हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 6.7 केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी देते हैं? हेलो अल्किन्स। तो रिएक्शन ऑफ हेलो अल्किन्स, हेलो अल्किन्स बराबर छे। यस स्टूडेंट्स, कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं स्टूडेंट्स? तो ये जो रिएक्शन दे रहे हैं, सबसे पहले दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन सेकंड नंबर है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। देन थर्ड नंबर है हमारा रिएक्शन विथ मेटल। Now, today we learn nucleophilic substitution reaction. Clear students? So, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? चलो देख ले। 11th में हमने कुछ कुछ सीखा है। न्यूक्लियोफिलिक क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो नेगेटिव है। न्यूक्लियोफिलिक को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? इस तरह से, जिसके पास ये नेगेटिव है, वो किसके ऊपर अटैक करते हैं? तो कि कोई ऐसा अल्केन्स वो चूज करेंगे, तो हम हेलो अल्केन ही लेंगे, क्योंकि हेलो अल्केन की हम कर रहे हैं, तो हेलो अल्केन ही हम लेंगे। उस इस तरह से हम हेलो अल्केन को चूज करते हैं, वो कि जो पार्शियली पॉजिटिव हो और पार्शियली नेगेटिव। तो हेलो अल्केन में बन सकता है स्टूडेंट्स पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, नेगेटिव है, वो इनको रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। इस वजह से उस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट है वो, और जो ये रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट मेन रिएक्टेंट है, उनके नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करते, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है। अब आप ये बोलोगे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो क्यों कहते? तो दिस इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव है कंपेरेटिवली इससे। तो ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है, तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे? पार्शियली पॉजिटिव जो पार्ट है, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्ट है, इनके ऊपर ही अटैक करेंगे। तो वो क्या करेंगे? ये कार्बन है, इनके साथ धीरे धीरे अटैच हो जाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि वो पार्शियली पॉजिटिव है और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। तो इनके बीच का बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, और ये जो हेलोजन है वो दूर हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। सो NU उसकी जगह ही आएंगे NU, और दिस इज नेगेटिव। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बन रहा है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में बन रहा है स्टूडेंट्स? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो उनके कितने सारे एसेट हमारे 6.4 टेबल जो दिए, उसमें हमें कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो न्यूक्लियोफिलिक है उसके, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट क्या बन रही है, वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बन रही है, मेन प्रोडक्ट क्या बन रही है, मेन रिएक्टेंट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है, वो सारे के सारे एक टेबल में दिए हुए। इसमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो दो वे में वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट रिएक्शन। जो दो वे में, मतलब उनके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेस पे वर्क करेंगे। CN है तो दोनों करेंगे। ऐसे भी एक एग्जाम्पल है, तो हम उनको देखते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल को बोलते हैं कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक क्लियर? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक। एक एग्जाम्पल लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे C नेगेटिव चार्जेबल है, तो यहां से अटैच होगा और ये अपना कार्बन देगा। तो दिस इज, इसका नाम क्या होगा? तो कि ये जो है CN के बेस पे है, तो उसको हम कहेंगे अल्काइल साइनाइड। दिस इज साइनाइड ग्रुप। बट अगर
इसको हम करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे एन है और कार्बन का इस तरह से, तो ये अटैच होता है, दिस इज आइसोसाइनाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इनके साथ अटैच कर रहा है, तो ये जो होगा तो इसमें सी एन बनेगा, मतलब ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड सी बनेगा, और ये जो अटैच होगा तो कार्बन कार्बन एंड देन ये बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसके साथ ये, तो ये होगा साइनाइड एंड दिस इज आइसोसाइनाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, उसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन का एक और है ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से भी लिंकेज हो सकते हैं। दिस इज नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट। बट अगर इस तरह से की जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये, और ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होते, दिस इज नाइट्रो ग्रुप, दिस इज नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्राइट ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे भी ऐसे एम्बिवेलेंट रिएक्टेंट देखने को हमें मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई न्यूक्लियोफिलिक होता है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से भरपूर होता है वो, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो इनके पास एक रिएक्टेंट जो अटैच है वो है, इलेक्ट्रॉन उनके पास है बट इतने नहीं है, तो ये पॉजिटिव के ऊपर ही अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसको रिप्लेस करेगा, ये उसको रिप्लेस कर, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, उसका एक और एग्जाम्पल है, तो हम एक एग्जाम्पल के बेस पे हमें 2 ऐसी रिएक्शन दी हुई है जिसका नाम हमने दिया है SN2 एंड SN1 रिएक्शन। तो आज हम करते हैं SN2 रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं वो एक स्टूडेंट SN2 रिएक्शन। व्हाट इज SN2? पहले तो देख के हमें यही पता चलेगा कि ये 2 टाइम्स में फिनिश होती होगी, इसीलिए नो स्टूडेंट्स 2 टाइम्स में नहीं, ये 1 टाइम्स में फिनिश हो रही है। बट SN2 का मतलब ये है कि इसमें 2 कंपोनेंट एक साथ, 2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट एक साथ वर्क कर रहे हैं। लाइक दिस, ये मैंने कार्बन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे पीछे वाला हाइड्रोजन है, यहाँ थोड़ा सा पीछे वाला हाइड्रोजन, और ये क्लोराइड है। यहाँ मैंने एक न्यूक्लियोफिलिक लिया है जो इलेक्ट्रॉन से भरपूर है, OH माइनस ले। नाउ ये इनके साथ, इनके ऊपर अटैक कर रहा है, किसके साथ, ये पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव इनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो कार्बन देन हाइड्रोजन, देन वैसा का वैसा हाइड्रोजन, ये वैसा का वैसा हाइड्रोजन, ये Cl जो देखो अटैक कर रहा है, इसके ऊपर इसने अटैक किया, तो इसने इसका क्या हुआ, बेचारे के ऊपर अटैक किया, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो गया, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये खुद अटैक करते 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 यहाँ पे आ गया पार्शियली नेगेटिव। बट दिस इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, दिस इज वीक नेगेटिव कंपेरेटिवली, दोनों के बीच में क्या हुआ। नेक्स्ट, ये देखो इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बना, अगर इंटरमीडिएट बनता तो ये स्टेबल होता है, बट ये इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, ये ओनली फ्यू मिनट्स के लिए, फ्यू टाइम के लिए बन रहा है। सो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे H स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे H स्टूडेंट्स, और इसने इसको रिप्लेस कर दिया, उसने इस तरह से रिप्लेस कर दिया कि ये धीरे धीरे स्लोली ये बॉन्ड धीरे धीरे बहुत वीक होता गया और खुद बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया, इतना स्ट्रॉन्ग होता गया ये OH कि उसने Cl को रिप्लेस ही कर दिया, मतलब इससे अलग कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो है कार्बन की पूरी जो सिचुएशन थी, जिस तरह से वो अटैच थे, वो पूरी की पूरी चेंज हो गई, सिचुएशन ही पूरी चेंज हो गई। और हाइड्रोजन है वो सारे के सारे उसके एंगल सब चेंज हो गए, लाइक दिस, जैसे एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है, अम्ब्रेला जैसे कैसे बारिश में होती है, पूरी इन्वर्ट हो जाए, मतलब पूरी चेंज हो जाती है, बराबर है, इनवर्स हो जाती है पूरी की पूरी, उस तरह से हुआ। तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आ गया, देन नीचे का हाइड्रोजन है
उसका उसका भी ये चेंज हो गया, देखो एंगल चेंज हो गया, और ये भी H इस तरह से, और यहाँ पे आया OH माइनस। देखा, ये H इस तरफ थे, इस तरफ, ये H इस तरफ H हो गए, तो पूरा का पूरा एंगल चेंज गया। लाइक दिस अम्ब्रेला, जैसे बारिश में अम्ब्रेला कैसे उल्टी हो जाती है पूरी, जो जोर से बारिश आती है या पवन आता है तो उसको कैसे होता है, तो उल्टी हो जाए, उसी तरह से ये हुआ। तो SN2 रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट वर्क कर रहे हैं एक साथ, इसीलिए उसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। एक ही बार में कंप्लीट होती है SN2 रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ SN2 रिएक्शन की बात करें, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ इंटरमीडिएट मैंने कहा उस तरह से नहीं बनता, बट यहाँ पे ये क्यों इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे 5 कभी कार्बन की वैलेंसी नहीं होगी। कार्बन की वैलेंसी ±4 है, मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएंगे, बट यहाँ पे कितने बॉन्ड क्रिएट बन रहे हैं, 5, जो उनके लिए स्टेबल नहीं है, इसलिए 5 बॉन्ड तो नहीं ही बनेंगे। देन लाइक दिस हम देखें कि कोई मान लो CH3Cl है, तो इनकी जो ये SN2 रिएक्शन है वो जल्दी से बन जाती है, क्योंकि उसमें ये एक्टिव ज्यादा होते हैं, इसीलिए। सेकेंडरी जब हम हैलाइड लेते हैं, लाइक दिस CH3CH CH2Cl, या यहाँ पे CH3, या यहाँ पे CH2, तो ये जो बनता है ना सेकेंडरी, तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली वीक बनता है, क्योंकि ये बॉन्ड है ना ब्रेक स्ट्रॉन्ग होते, ये इनके बीच के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते, तो ये जल्दी से उनमें से कोई बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आने ही नहीं देता है जल्दी से, तो सेकंड में कम बनता है, इजीली नहीं बनता। और थर्ड में जैसे ये मान लो यहाँ पे Cl, तो ये तो बहुत ही टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनके बीच का कार्बन कार्बन बहुत स्ट्रांग होता है, तो जल्दी से बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन वाला किसी को आने ही नहीं देता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी हैलाइड जो बनेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो वो फर्स्ट जल्दी से बन जाएगा, देन उसके बाद सेकेंडरी का, और उसके बाद दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, एंड देन टर्सरी, क्योंकि उसमें कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन फुलफिल वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको भले ही वो जितना इलेक्ट्रॉन वाला, पर उसको जल्दी से आने नहीं देता, क्योंकि उनके बीच के इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये SN2 रिएक्शन है। नाउ SN1 रिएक्शन का हमें देखना है आज, या हम कल देख ले आपको, तो SN1 रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। SN1 रिएक्शन किस तरह से, स्टूडेंट्स SN1 रिएक्शन का हम देखें तो उसमें क्या होता है नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स SN1 रिएक्शन, व्हाट इज SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन इस टाइप का रिएक्शन है कि उसमें एक बार में एक ही न्यूक्लियोफिलिक वर्क करेगा, दोनों एक साथ कार्बन के साथ अटैच नहीं होंगे। लाइक दिस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें टर्सरी का ही दे रही हूँ, जैसे कि ये CH3 एंड Br, ये टर्सरी कार्बन लिया, उसकी OH के साथ OH मतलब नेगेटिव से भरपूर, इलेक्ट्रॉन से भरपूर ये है न्यूक्लियोफिलिक, बराबर। वो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, वो किसके ऊपर अटैक करेगा, दिस इज पॉजिटिव पार्शियली, दिस इज नेगेटिव, तो ये उसके साथ स्लोली उसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा रिएक्शन में, होगा क्या, तो कि फाइनल रिएक्शन तो ये बन रहा है CH3 और ये OH एंड Br माइनस बन रहा है, बट होता किस तरह से, तो कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये CH3 और ये Br माइनस है। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेप 1 बनेगा, वो बहुत स्लो जा रहा है स्टेप 1, इसीलिए स्टेप 1 को अगर ध्यान से हमने नहीं किया और प्रोडक्ट को जल्दी से दूर नहीं किया तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है स्टूडेंट्स। तो बनेगा क्या, CH3 एंड CH3, दिस इज पॉजिटिव बन जाएगा और Br -1,
अलग हो जाएगा। स्टेप 1 बहुत स्लो जा रहा है, और पूरी रिएक्शन हमारी किसके ऊपर डिपेंड होती है? जो स्लो रिएक्शन के ऊपर। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, हम क्रिकेट मैच की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बात होती है? रेट, हम क्रिकेट मैच का रन रेट देखते हैं तो जो स्लो खेलते हैं उनका रन रेट कितना होता है? बहुत कम होता है। तो यहाँ पे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट स्टेप के ऊपर, स्टेप 1 के ऊपर, इसीलिए बहुत धीरे धीरे वर्क हो रहा है। नाउ CH3 CH3 CH3, अब है वो आएगा OH माइनस, वो पहले नहीं आएगा। फर्स्ट में क्या था? SN2 में पहले ओ नेगेटिव आयन उनके पास था कार्बन के पास, फिर भी बाहर से न्यूक्लियोफिलिक ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे वो पहले रिप्लेस होगा, उसके बाद अटैक कर रहा है। देन उसके बाद स्टेप 2, स्टूडेंट्स ये स्टेप SN1 है बट हो रहा है स्टेप 2 में। क्या बनेगा इसमें? CH3 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 एंड OH। तो दिस इज SN1 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन में टर्सरी में सबसे पहले होगा, क्योंकि वो स्लोली हो रहा है, पहले उसको रिप्लेस करना, उसको एक साथ नहीं करना है, आराम से हम करेंगे। तो पहले इसको रिप्लेस करने का मौका देते हैं, वो रिप्लेस करते हैं, उसके बाद अटैच होता है। तो टर्सरी में सबसे पहले होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम पॉजिटिव आयन बन जाओ, उसके बाद हम तेरे साथ अटैच करेंगे और कोई नया बॉन्ड बनाएंगे। और तो SN1 रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रही है, और SN2 1 स्टेप में हो रही है। पर यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा वर्क कर रहा है? एक रिएक्टेंट वर्क कर रहा है, एक साथ एक, वहां पे एक साथ 2 अटैच हो गए थे। क्लियर स्टूडेंट? इसीलिए उसको SN2 बोलते हैं। यहाँ पे एक ही नेगेटिव आयन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ही होगा, Br माइनस, वो रिप्लेस होगा तभी OH माइनस आएगा, और वहां पे 2 एक साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? एक साथ 2 आ जाते, इसीलिए उसको SN2 बोलते, क्योंकि एक साथ 2 अटैच, और ये एक ही अटैच होता है, इसीलिए इसको SN1 बोलते। क्लियर स्टूडेंट्स? टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट में हम इसका वीडियो में हम आगे का टॉपिक तो करेंगे, पर SN1 एंड SN2 का मैं डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि SN1 और SN2 को अलग अलग नहीं पूछना है, तो इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं। स्टूडेंट्स को आता है कि नहीं आता है, एक बार देख लेते। तो SN1 और SN2 का डिफरेंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो तब तक इतना, ओके बाय, टेक केयर, बाय।